अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे मैं स्वीडन चलूंगा। अब्दुल कयूम साहब बहुत अच्छा बोलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नसीर साहब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? अदालती अलमिया है? किस बात पे बात करना चाहेंगे? अलमिया से अलमिया हो गया है वो वहां तो। आइन, मैं अच्छा। आपको बताऊं अच्छा। नसीर साहब, पाकिस्तान का आइन इतना कमजोर है जी। कि इस आइन की कमजोरी की वजह से ये पाकिस्तान डमाडोल ये लड़खड़ा रहा है 75 साल से। जी। आइन जिन लोगों के स्ट्रांग होते हैं और फिर इसके ऊपर अदालतें होती हैं आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अदालतें इतनी सख्त होती हैं कि वो कुछ भी हो जाए जानबदारी के साथ जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक वो इंसाफ के साथ फैसला करते हैं। ये दो चीजें पाकिस्तान को नहीं मिली। अब देखें, मैं बातों में बात आ गई है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती हुई वो उनकी जबान थी। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं आप गिन लें, सब अपनी जबान बोलते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान है वहां पे उर्दू को गायब किया गया, दूसरे मुल्क की जबान अडॉप्ट की गई और उस जबान ने हमारे मुल्क का और बेड़ा गर्क कर दिया। जी। क्योंकि 70-75% आपके लोग देहातों में रहते हैं, और इसके बाद वो जबान जो है वो हम लोग दूसरे मुल्कों के इस्तेमाल करते करते हमें कुछ नहीं मिला। तो ये नसीर साहब, ये जबान का जो मसला था इससे पाकिस्तान बहुत बैक फॉरवर्ड गया। क्योंकि जो कुछ तबका था जो अंग्रेजी बोलने वाले थे वो तो फायदे में रहे और बड़ी बड़ी पोस्टें उन्हीं के हाथों में आई, लेकिन जबकि आम पब्लिक को कुछ नहीं मिला। तो ये जो बात है ये नसीर साहब इससे। और नंबर टू, आइन आपका इतना कमजोर है और जजेस आपके इंसाफ नहीं दे पाए। जी। क्या वो दानेदार जज हैं, क्या वो डरपोक जजेस हैं, या पाकिस्तान के साथ वो कंप्रोमाइज ने हजारों के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ, और अवाम को वो कुछ नहीं दे पाए। इसी वजह से आपका पाकिस्तान जो है वो डमाडोल है, वो लड़खड़ा रहा है 75 साल से। अलमिया आपने आइन बताया, तो आइन के नीचे अदालतें भी हैं। अदालतें कभी किसी को मुल्ज़िम गिरा देती हैं, मुजरम भी कह देती हैं, वही छोड़ देती हैं। तो क्या देखती हैं? तो अदालतों को ये नजर नहीं आता सबूत के इतनी इतनी बड़ी अंपायर खड़ी कर लिया सियासतदानों ने, इतने इतने बड़ी बिल्डिंगें, कोठियां, जायदादें बना ली हैं, तो वो कहते हैं सबूत नहीं है। बिल्कुल, देखे ना अभी आपके सामने मिसालें हैं कि बड़े बड़े ये जो वजीर आजम बने, सदर बने, मिनिस्टर्स बने मुख्तलिफ पार्टी से, ये सब करप्ट लोग थे, जी। ये सब बदयान थे और सब नालायक तरीन लोग थे और सब सफारशी लोग थे। हम्म। सफारशें देखें पाकिस्तान में क्या है, सिफारिशें चलती हैं तो वजीर आजम बन जाएगा, सिफारिशें चलती है तो मिनिस्टर बन जाएगा, सिफारिशें चलती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा, सिफारिशें चलती है तो और बड़े बड़े ओहदे उनको गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक और फला 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 और मिनिस्टर, सब सिफारशी होते हैं। जितने बार एम्बेसडर जाते हैं ये सिफारिशें की जाती है तो बाहर जाते हैं। तो वो मुल्क की क्या खिदमत करेंगे? एक आदमी है ही सिफारशी, वो इस काबिल नहीं है, उसकी काबिलियत नहीं है, वो दयानतदार भी नहीं है, वो अमानतदार भी नहीं है और अपने मुल्क का हमदर्द भी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, और हो गया। इसी वजह से हुआ है इसी। कि आप काबिल लोगों को उनकी काबिलियत के ऊपर आज तक उन्होंने किसी शख्स की अपॉइंटमेंट नहीं की, जबकि यूरोप या तरक्की याफ्ता ममालिक में हर काबिल आदमी को बड़ी बड़ी पोस्टें दी जाती हैं, मेरिट पे दी जाती हैं, उनकी उनकी दयानतदारी, उनकी मेहनत, उनकी 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 काबिलियत पे सब चीजें मिलती हैं। जबकि पाकिस्तान में स्वार्थी, कुंभा परवरी और रिश्वत और हरामखोरी और क्या कहते हैं इन चीजों से आप जितने लोग बैठे हुए इस तरह बैठे हुए हैं। तो इस तरह फिर मुल्क नहीं चलते नशीद साहब। मुल्क को चलाने के लिए स्ट्रांग क्यादत चाहिए होती है जो सही दयानतदारी के साथ अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करे। अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करें। एक को रिहाई मिल जाती है, एक को जेल में ट्रायल। हालांकि अदालत ने कहा है कि उनको अदालत में लेके आया जाए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि वो एक मुलजिम को जेल से अदालत तक नहीं लेके जा सकते। देखें नसीर साहब, आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी। आम जस्टिस नहीं था वो। जी। तो उसको
आपके सिक्योरिटीदारों ने बोला हमारे पास बंदे नहीं है, जबकि 1 मिलियन फौज और 1 मिलियन से ज्यादा आपके रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं और सिविल इदारों के लोग बैठे हैं, पुलिस वाला बैठी है। इन सब लोगों ने ना किया। आपके बैंक में $1 बिलियन थे, उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है। आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पैसे का बंदा नहीं था, वो उसने उसने ना की कि मैं इलेक्शन करवा नहीं सकता, और प्रेसिडेंट ने उसको बोला तो प्रेसिडेंट के पास वो कहता है मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा नहीं सकता। और इसके बाद आपके वो नथु खतु और जैली जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो हुकूमत में आधे लोग बैठे, आधे से भी कम बैठे थे, वो नए नए कानून बनाते जा रहे थे और वो मजाक उड़ा रहे थे चीफ जस्टिस का और जस्टिस सिस्टम का। तो ये पाकिस्तान ऐसे थोड़ी ऐसी दुनिया चलती है। हुक्म होता है, आपका चीफ जस्टिस या एक जज जब फैसला करता है वो हुक्म होता है, और उसके आगे सब सरनगू हो जाते हैं, और किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि चीफ जस्टिस का फैसला रिजेक्ट करे। लेकिन पाकिस्तान में हुआ है, और आप देखें कि जो करप्ट तरीन लोग थे उनको वापस बुला के उनके केसेस माफ कराए गए। एक जानदार आदमी जो मुल्क को सीधा करना चाहता था उसको जेल में घसीट दिया है। एक मुकदमा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 मुकदमे, इधर से निकलता उधर फंसा देते हैं, उधर से निकलता उधर फंसा देते हैं। ये भी कहा इसने गलत किया, ये भी एक केस बनाया, 9 मई का केस बनाया, और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर केस बनाए हुए हैं। उसकी एक रीजन है कि वो पाकिस्तान को दयानतदारी के साथ चलाना चाह रहा था, और इन तमाम आराम खोरों को जेलों में अंदर और इनका पैसा वापस लाना चाह रहा था, या इनको मुल्क से निकालना चाहता था, इनको सजाएं दिलवाना चाहता था। उसका ये कसूर था। लीडर नहीं, पाकिस्तान में कोई एक लीडर है, अब्दुल कयूम साहब कहते हैं कि उसको जेल में डाला गया। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इमरान खान का? टूट जाएंगे? पार्टी तो तोड़ रही है कोई ना कोई कुव्वत। क्या इमरान खान क्या सोच रहे होंगे कि कहाँ गलती हुई? देखें, इमरान से कुछ गलतियां हुई हैं, कोई शक नहीं है इसमें, इमरान से कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि उसका पहला तजर्बा था शायद एज ए वजीर आजम, और सियासी लोगों को शायद वो समझ नहीं पाया कि ये अंदर से बहुत मुनाफिक होते हैं, और ये अंदर से बहुत घटिया लोग होते हैं। ऊपर ऊपर से इनके मुंह में, जबान में, दिल में क्या, दिमाग में क्या होता है उसको शायद समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी एक बात जो उसके अंदर थी कि पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, दुनिया की नजरों में उसको इज्जत बनानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बनानी है, ये सब चीजें जो उसके दिल में थी, गरीबों को उठाना है, ऊपर लेके जाना है, ये गुर्बत खत्म करवानी है, ये सब कुछ उसके एक माइंड ऐसा था जो बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। वो कहते हैं कि सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह की सोच से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। तो उसने ये बात की है, अभी उसको अंदर किया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें नसीर साहब, मैं एक बात को बहुत मानता हूँ, अल्लाह बहुत ताकत वाला है। वो बड़े बड़े केसेस और बड़ी बड़ी बातों को उल्टा सीधा कर देता है। आप कुरान में देखें कि एक नबी, एक ही इंसान होता था, और उसको सब लोग मजाक करते थे, उसको 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 खत्म करने के लिए क्या क्या प्लानिंग बनाएंगी, लेकिन वो आखिर फेल हुए, और अल्लाह ताला की जात और वो नबी या वो अल्लाह का बंदा जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है वो कामयाब हो गया, वो हावी हो गया। तो ये दुनिया की मिसालें हैं हमारे लिए मुसलमान होने के नाते। मैं आज भी यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कभी उसको सच्चाई से नीचे गिरने नहीं देगा, और उसको शर्मिंदा नहीं करेगा जो उसके दिमाग में था, जो उसकी नीयत थी, और जो लोगों की वो खिदमत करना चाहता था। आखिर में बताइएगा, 1 डेढ़ मिनट रह गए, घटिया घटिया किताबें और इल्जामात लग रहे हैं, तो ये 6 6 साल बाद इनको क्या जोश आ जाता है? खावर मानी का और एक और लड़की उठी है, उसने किताबें लिख दी हैं, तो अगर ऐसा स्वीडन में होता तो क्या होता? देखिए, दुश्मन जो है आपके, दुश्मन होते हैं। उसने कहा दुश्मन जो होते हैं वो ना सोते हैं ना सोने देते हैं। दुश्मन आपके खिलाफ हर किस्म की साजिश करेंगे, तदबीरें करेंगे, केस बनाएंगे, सोचेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे, दुश्मनी करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला यही तो चीज है जो मुसलमानों के अंदर है कि हम अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं कि तमाम दुश्मनों की चालें, तमाम दुश्मनों की तदबीरें, तमाम दुश्मनों की साजिशें, तमाम दुश्मनों की वो जो दुश्मनी होती है अंदर, सब खत्म हो कर देता है। वही उसकी पावर है सिर्फ, सब खत्म हो जाती है। टाइम, हाँ जी, मैं आपसे एक टाइम आता है कि जब वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है और इन तमाम लोगों को, घटिया लोगों को जमीन बोस करता है, नीचे से ऊपर करता है, और सच हमेशा हावी हो जाता है। सच हमेशा हावी रहता है। अब्दुल कयूम साहब, वक्त क्योंकि खत्म हो गया, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने सबसे बड़ा अलमिया जो बताया हमारे आइन को का है। काश कि हमारा आइन ऐसा होता जिससे मुल्क तरक्की करता। आपका शुक्रिया। मैं आपसे एक और प्रोग्राम करूंगा, उस पर आप दिल खोल के बातें कीजिएगा। नसीर को इजाजत दें। आपका शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू जी।